मुबीन भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यहाँ हम मौजूद हैं। यहाँ कचहरी बाज़ार के अंदर एक शॉप है स्टाइल मोबाइल के नाम से। यहाँ मौजूद है, इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, जैसे मैंने आपको वीडियो को शुरू में बता ही दिया होगा। तो हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या है जी? गुड नेम आपका? असद अली। असद अली आपका नाम है, आपका नाम क्या है जी? मुबीन। मुबीन नाम है। तो इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, जैसे कि किस रेंज के अंदर कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर है अगर आप मार्केट के अंदर आते हैं और आपने कोई फ़ोन लेना है। तो यहाँ पहले तो हम इनसे पूछेंगे कि अगर आप 25 और 20 और 30 के दरमियान बात करते हैं, एक बंदे के पास 20 से 30 हज़ार रुपये मार्केट में लेके आया, तो कौन सा फ़ोन वो लेगा। और जो आपने ये भी बताना है कि अभी जो मार्केट के अंदर जो फ़ोन सेल हो रहे हैं, कौन से फ़ोन की इस रेंज के अंदर ज़्यादा सेल हो रही है, आप जो सेल कर रहे हैं, क्योंकि आप हर फ़ोन के अंदर डील करते हैं, तो उस हिसाब से कौन सी ब्रांड के अंदर कौन सा फ़ोन के अंदर। बेसिकली आज जो चल रहा है ना, वो चल रहा है वीवो, ओप्पो और समथिंग चल रहे हैं ज़्यादा, यही इनका ही ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, जो मॉडल आप स्पेसिफिक बताना चाहें। ठीक है, और जो इस रेंज में आ रहे हैं ना 20 से 30 की रेंज में, तो कस्टमर ज़्यादा लाइक कर रहा है आजकल वीवो को, और इनको कर रहा है ओप्पो को कर रहा है। ठीक है, इन दो ब्रांड को बेसिकली वीवो कस्टमर ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, और जो इस रेंज में आ रहे हैं ना ज़्यादा, वो ओप्पो के आजकल न्यू आया है A5 2020 आया है, और उसके बाद वीवो के आ गए हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन इतनी प्राइस रेंज में कस्टमर को मिल रही है, 4 GB रैम मिल रही है, 64 GB इंटरनल मेमोरी मिल रही है, प्रोसेसर इसका अच्छा मिल रहा है, कैमरा क्वालिटीज़ अच्छी चल रही है। जो बेसिकली कस्टमर ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वो कैमरे को, और ज़्यादा लुक मैटर करती है उसकी। कस्टमर जो लुक बेसिकली जो लुक है ना, वो सबसे पहले लुक देखता है कस्टमर उसको। अच्छा, मतलब कि आप कह रहे हैं कि 20,000 से 30,000 के दरमियान में ज़्यादा लोग ओप्पो और वीवो पसंद करते हैं। ये दो उसकी कोई आप रीज़न बताना चाहेंगे उन्हें क्यों ओप्पो और वीवो ज़्यादा पसंद आते हैं? बेसिकली वो एक तो लुक वाइज अच्छे हैं, उनके अपीयरेंस अच्छे बने हुए हैं। ठीक है, और उसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी बनी हुई है इस प्राइस रेंज में। ठीक है, और वो मल्टीनेशनल ब्रांड है, लोग इसलिए उसको आप मुझे एक दो मॉडल हाईलाइट करना चाहें। ओप्पो में जो मिल जाए, ओप्पो में थे A5 2020 है जो न्यू आया है। ठीक है, Realme 5S में होता है, और वीवो V17 और Realme 5S की कैसी सेल है? Y19 Realme 5S आउट क्लास जा रहा है, ये अभी मार्केट में न्यू आया है। ये इसी प्राइस रेंज में 4 128 GB मेमोरी के साथ है। अच्छा, और इसका कैमरा क्वालिटी अच्छी है, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ दे रहा है, 48 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दे रहा है, स्नैपड्रैगन 665 की चिप दे रहा है ये, और मतलब बहुत अच्छी इसकी स्पेसिफिकेशन भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर 10,000 से 20,000 की किसी की रेंज है, तो उसके लिए कौन सा फ़ोन आप रेकमेंड करते हैं? और लोग यहाँ आपके पास आते हैं कि वो आपसे मुतालबा करते हैं कि ये फ़ोन हमें इस रेंज के अंदर चाहिए, 20,000 से नीचे नीचे हो जाए। 20,000 से नीचे 20 की रेंज में फिर यही आ जाता है, इन्फिनिक्स का आ जाता है, टेक्नो का आ जाता है। तो मॉडल आप स्पेसिफिक बताना चाहें। ये देखिए, ये टेक्नो का आजकल आ रहा है। अच्छा, कैमन 12 है, कैमन 12 आ रहा है। ठीक है, इसकी स्पेसिफिकेशन बेहतरीन है। 20,000 की प्राइस में ये 4 GB रैम दे रहा है, 64 GB इंटरनल मेमोरी दे रहा है। ठीक है, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दे रहा है, बैक कैमरा दे रहा है, स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर चिप दे रहा है। मतलब इसी प्राइस रेंज में ना कस्टमर को 20 की रेंज में सभी वो स्पेसिफिकेशन मिल रही हैं जो उनको पहले दौर में मिलती थी 50 की रेंज में, 40 की रेंज में, वो अब 20 की रेंज में पूरी कर रहा है। ये टेक्नो उनकी डिमांड पूरी कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा मतलब कि मॉडल हो जो आप 20 की रेंज में हाईलाइट करना चाहें? और इसके बाद ये आ जाता है, स्पार्क 4 आ जाता है। अच्छा, ठीक है, ये भी टेक्नो की तरफ से? ये भी टेक्नो की तरफ से 3 GB रैम है इसकी। अच्छा, 32 GB इंटरनल मेमोरी है। इसका कैमरा क्वालिटीज़ भी अच्छी है, प्रोसेसर बेहतरीन है, और ये टेक्नो जो है आजकल मल्टीनेशनल ब्रांड, और इस लुक वाइज बेहतरीन है ये। अच्छा, ठीक ये है, जो देखने कस्टमर में ज़्यादा इन फोन्स में क्या देखता है, मतलब कि वो लुक देखता है, उसकी परफॉर्मेंस देखता है या रैम देखता है? कस्टमर बेसिकली इसी रेंज में कैमरा देख रहा है, कैमरा रैम देख रहा है। 20,000 की रेंज, 20,000 की रेंज में रैम अच्छी मिल रही है उसको, कैमरा क्वालिटीज़ अच्छी मिल रही है, और उसकी लुक अच्छी मिल रही है उसको। और ये तीन चीज़ें ज़्यादा ये 3 चीज़ें ज़्यादा देख रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो रेंज है 30,000 से ऊपर वाली, 30,000 से 50,000 की जो रेंज है, जिसके अंदर वीवो S1 Pro, A51 और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स आ जाते हैं, जी तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है कि उसके अंदर आपकी कौन से मोबाइल की अच्छी सेल है और कस्टमर किसको लाइक कर रहा है? उसके बाद उसमें कस्टमर लाइक कर रहा है S1 Pro वीवो को कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में तो आउट क्लास स्पेसिफिकेशन आ जाती हैं इसकी। 6 GB रैम आ जाती है, 128 इसकी मेमोरी आ जाती है। कैमरा ये बेसिकली तो वैसे ही उसका कैमरा यूज़ कर रहा है, सोनी कैमरा इसके लेंसेज यूज़ कर रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर आ जाता है इसके अंदर, फास्ट चार्जर आ जाता है, और कैमरे इसके ट्रेंडी है, बैक 3 कैमरे हैं। मतलब कि इस प्राइस रेंज में ये कह ले कि बहुत अच्छा है, और सुपर एमुलेट डिस्प्ले दे रहा है। ये जो इसकी स्पेसिफिकेशन है ना इस प्राइस रेंज में आ रही है, वो बेसिकली आती थी 50 से ऊपर की रेंज में, 70 से 80 की रेंज में आ रही थी, वो उन्होंने इसको इस रेंज में कर दिया है बेसिकली कस्टमर, इसलिए इसको ज़्यादा लाइक कर रहा है। उसके बाद सैमसंग का आ जाता है। ये सैमसंग A51 के बारे में क्या ख्याल आते हैं? आजकल मैं
देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ये मोबाइल फ़ोन शॉर्ट है, मिल कम रहा है। हाँ जी जी, A51 जो बेसिकली वो लुक वाइज बेहतरीन है और स्पेसिफिकेशन भी अच्छी है, लेकिन उसको जो कस्टमर ले रहा है ना, एक तो उसके डिस्प्ले करके ले रहा है, ठीक डिस्प्ले है, बहुत अच्छा उसकी डिमांड अच्छी है, तो उसके बाद उसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी है, ठीक है, और लुक पे ज़्यादा कस्टमर उसकी जा रहा है, लुक की वजह से उसको ज़्यादा देख रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा Vivo S1 Pro और A51 में आपको एक चूज़ करना हो तो आप क्या चूज़ करेंगे? मैं फिर Vivo S1 Pro यूज़ करूँगा। अच्छा, उसकी क्या रीज़न हमें 2-3 बता सकते हैं? उसकी ये रीज़न है कि एक तो उसका कैमरा क्वालिटी तो अच्छी हो जाएगी अच्छा। समथिंग की निस्बत, हाँ, ये तो है। ठीक हो गया, और फिंगरप्रिंट फास्ट हो जाएगा इसका, हाँ जी, इस ऊपर एमुलेट डिस्प्ले तो दोनों दे रहा है, लेकिन ये कि इसका प्रोसेसर अच्छा हो जाएगा, स्नैपड्रैगन की चिप लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है, और जो सैमसंग चिप यूज़ कर रहा है वो उसकी अपनी यूज़ है, ठीक हो गया, और रेंज भी उसकी जो है वो 50 से अबव हो जाती है, हाँ जी। ठीक है, और इसकी रेंज बिल्कुल मकबूल सी है, मुनासिब सी है, और लुक वाइज भी खूबसूरत बना हुआ है ये। तो आप जो हैं इस टाइम दुकान के ओनर हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि इस टाइम मार्केट में सबसे अच्छा, मैं रेंज की बात नहीं कर रहा, हर रेंज के अंदर कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है? सबसे अच्छा फ़ोन इस टाइम A51 ही सेल हो रहा है। मतलब कि जो कस्टमर आता है आपके कस्टमर पास, हाँ A51 का ही ज़्यादा कस्टमर है। एक दिन का अगर 10 कस्टमर आपके दुकान पे आता है तो उसमें तकरीबन कितने A51 के? 6-7 कस्टमर A51 के हैं अच्छा, मतलब कि A51 की काफ़ी ज़्यादा सेल है, काफ़ी ज़्यादा हाइप है इस टाइम। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।